guys, last our preparation for BG 106. Honestly, this video I'm making for you guys specially after reading that text message कि सर प्लीज लास्ट आवर है और हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है एंड वी नीड टू नो कि हम क्या पढ़ के जाएं तो वी बी एबल टू क्रैक दिस पेपर। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर दैट इग्नो इज हैविंग। यस, इग्नो के पास जो पेपर है उनमें टफेस्ट में से एक ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या सर हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं? Honestly, just one day we have and we cannot go through the entire text. मैंने यहाँ सारी डोमिनेंट पोएट्रीज along with the dominant poets डिफाइन कर दी, लेकिन क्या मैं सारे करने को कहूंगा? डेफिनेटली नहीं कहूंगा। मैं आपको कहूंगा आपको कुछ लिमिटेड करके जाने और वो क्लियर करना। along with that I am going to give you the some major things जो पेपर में आने वाली। सबसे पहली चीज भाई, एक आर्टिस्ट होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या बेस्ट होगा कि आप आरटीसी को सॉल्व कर लोगे एंड यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। देखो एक कंफर्म है दैट वी डू हैव द 24 मार्क्स क्वेश्चन एज एन आरटीसी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आना है, वो भी 24 नंबर का। तो पहले तो वो क्लियर कर लेना कि वो आना ही आना है, नो डाउट क्यों आएगा। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। सर एक आएगा हमारे पास क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉम। आई रिपीट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉम, और दूसरा आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएट। 3 क्वेश्चन डन हो गए। सर यहां मेरे हो गए क्वेश्चन अराउंड 60 नंबर का पेपर मैंने साइड कर दिया आपका, जो कंफर्म है आना। ठीक है, उसके बाद आएगा शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे या तो होंगे लिटरेरी टर्म्स, आई रिपीट लिटरेरी टर्म्स, जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सर ये कौन सी होती है? जैसे कि सोनेट क्या होता है, ऑनेस्ट होगा ना, व्हाट इज सोनेट? सोनेट कैसा, सोनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सर व्हाट डज मीन बाय राइमिंग स्कीम्स, उनको डिफाइन करना होगा। ठीक है, विक्टोरियन पोएट्स के थे, जेफरी चॉसर के बारे में डिफाइन करो। इन टर्म्स को लिखना आ सकता है पेपर में, आ नहीं सकता, कंफर्म आएगा गाइस। तो शॉर्ट नोट्स कंफर्म है। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप, आई रिपीट 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप सर, जिसमें एक कंफर्म क्वेश्चन होगा इंडियन इंग्लिश पोएट से। आई रिपीट इंडियन इंग्लिश पोएट्स, योर लास्ट ब्लॉक, यस दिस ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक, इससे क्वेश्चन होगा कंफर्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा से यहां से वर्ड्सवर्थ, दैट इज रोमांटिक से। पहले क्लियर रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा, जो नहीं फॉलो करे, रिग्रेट लेटर, सॉरी आई कांट हेल्प इट। मैं यहां पे आपको एग्जाम से पहले आके बता रहा हूं, तो आप प्लीज उसको फॉलो अप कर लो ताकि आप चीजें बड़ा आराम से क्लियर कर। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सर सारे के सारे ब्लॉक्स अगर मैं बोलता हूं, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक। सर इट्स इन इंग्लिश, ऑनेस्टली दिस इज द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में मेरे पास विलियम शेक्सपियर है, मेरे पास जॉन मिल्टन है, मेरे पास जॉन डॉन है, हेनरी मार्वल है। हेनरी मार्वल की टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस ऑन टिप कर लेना, द एनिवर्सरी एंड रेलिक, जॉन डॉन 100% ऑन टिप करनी, और कुछ मत करना फर्स्ट ब्लॉक से। सीरियस बोल रहा हूँ, एल एलिग्रो एंड पेंसेरो या हीरोइक कपलेट्स या सर होली सोनेट्स को पकड़ लो तो टाइम वेस्ट कर लो, कोई जरूरत नहीं, सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बोले, 3 दैट इज द 2 स्क्वायर मिस्ट्रेस, द रेलिक और द एनिवर्सरी। सनराइजिंग नहीं बोली मैंने आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब देयर आर चांसेस बट 0.01%। तो मैं उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा। फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 3 पॉइंट बोले मैंने, जो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। So what was the first block? The entire first block. So we have William Shakespeare, John Milton, John Donne, Henry Marvell, Holy Sonnets, Ellery Royal Penseros, the Anniversary, the Relic, to his Squire Mistress. These are the poems जो हमें करनी। तो इतनी सारी poems करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बेसिक्स बोले सिर्फ उसको फॉलो करना है। You be able to understand each and everything. मैं चाहूंगा सीरीज की आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। Yes, you can zoom and clear each and every name of the poem and poets. नेक्स्ट फेज पे आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सर क्या कुछ है हमारे पास? तो वी हैव द अदर पेपर्स टू। जो बच्चे मेरे चैनल पे आते हैं लगातार आते हैं, उनको पता है दैट दे कैन जॉइन द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स चल रहे हैं, काफी टाइम चल रहे हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप लोग नोट्स दे सकते हो एग्जाम के लिए, ताकि आप चीजों बड़ी इजीली ग्रैब करो। द एंटायर चॉइस इज योर्स। मैंने इसमें किसी को नहीं बोला कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाँ मैं ग्लिम्स देता हूं कि भैया ये चीजें आपको करनी है। और इस पेपर को पास करने का सिंपल सा वे, बट आराम से क्लियर कर दो।
आपको बेसिक्स फॉलो करने हैं, रिपीट, बेसिक्स को फॉलो करो, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना गाइस, अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। जंप नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वन। सो दिस इज द मेजर ब्लॉक, हम बोलते हैं लॉन्ग 18th सेंचुरी पॉम्स। सर ये मेरे पास जॉन ड्राइडन है, आई हैव क्रिटिक्स सटायर, आई रिपीट सर, क्रिटिक इट्स अ सटायर, इसे न्यू क्लासिकल भी कह सकते हैं। जॉन ड्राइडन, एंड्रयू पॉप, वी हैव सैमुअल जॉनसन एंड थॉमस ग्रे। सर कौन कौन सी पोएट्रीज है? मैकफेक्नो, ऑन्टिपेलन गाइस, आई रिपीट, मैकफेक्नो को ऑन्टिपेलन एसे टू मैन पेपर में आएगी, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। Yes, Elgi written in country churchyard, the last one, that CC country churchyard. तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए भाई हमें क्या करना है। Am I going to leave this one? No, I'm not going to leave Macbeth. No, I'm not going to leave an essay to the man on a vanity of human wishes. Yes, that's really important. ये तीनों की तीनों में कर चलूंगा, 3 मैंने फर्स्ट में बताई थी, 3 मैंने सेकंड में बता दी, 3 2 6। तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। आई होप यू आर राइट इन दिस। लिख भी रहे हो ना, नहीं लिख रहे तो प्लीज दीवार से सुनो, समझो और फिर उस पर काम करो। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक। सर दिस इज द रोमांटिक्स। यस रोमांटिक्स। सर रोमांटिक्स में मेरे पास विलियम वर्ड्सवर्थ आता है। सो आई हैव सैमुअल टेलर कॉलरिज, यस, लॉर्ड ब्रायन, पीबी शेली एंड जॉन कीट्स। पीबी शेली एंड जॉन कीट्स आर द मोस्ट डोमिनेंट। ऑट टू द वेस्ट विंड, पहले लिख लेना, बार बार नहीं बोलूंगा। ऑट टू द वेस्ट विंड, और टू द नाइटिंगेल, दिमाग में रखना गाइस, भूल मत जाना। और टू द वेस्ट विंड एंड और टू द नाइटिंगेल। चलो यार कौन सी पॉइंट्स हमारे पास? हमारे पास इमिटेशन इमॉर्टैलिटी कर सकते हो आप, दैट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे, कुबला खान, कुबला खान, आई रिपीट कुबला खान, याद रखना। नेक्स्ट वी हैव और टू द वेस्ट विंड, आई टोल्ड यू अर्लियर, टू अ स्काईलार्क एंड और टू नाइटिंगेल। तो भैया कुबला खान, और टू नाइटिंगेल और ऑट टू द वेस्ट विंड। 3 भाई 3 3 9। अभी तक नो बॉम्ब्स हुई। आई होप आप लोग इसको फॉलो करेंगे एंड गोइंग टू क्रैक योर पेपर इजी। टुमारो कल पेपर है आपका, कल नहीं तो परसों 12 और 13। आई जस्ट हैव एन आइडिया कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। जंप टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सर ये ब्लॉक है हमारा विक्टोरियंस का। सर विक्टोरियन सर इसको हमें करना है, वी नीड टू क्लियर विक्टोरियन सर। And you Tennyson, sir, that's really very important. Robert Browning, my favorite. Matthew Arnold, Hopkins, Hardy, Lawrence. So this is something very important. The Splendor Force, the first one जो करनी है, T.S. Iredale छोड़ सकते हो, Ulysses करना ही करना, Andrew Del Sarto, Robert Browning, yes you have to do. The Scholar Gipsy, yes you need to do. Pied Beauty, yes you need to do. Great Things and Beverly Jenkins. तो यहाँ आपने 3 नहीं बताई, मैं नहीं बता सकता था कि मैंने बोला था आपको ये आएगा। तो यहाँ पे स्पेंडर फोर्स, यूलिसिस, एंड्रू डेल सार्टो, द स्कॉलर गिप्सी, पेट ब्यूटी, ग्रेट थिंग्स एंड बेविड जेनेटिक्स। सर कैसे करेंगे, ऑनेस्टली कैसे करेंगे? लास्ट आ रहा है, इस चैनल पे सारे वीडियोस हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो को आप लोग क्या करो, फॉलो कर पाओ, एक्सेस कर पाओ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। So we have 1 2 3 4 5 6. Yes, 1 2 3 4 5 6 6 poems from this particular block. 9 plus 6 15, 1 5 15. तो यार ये हो गया हमारे first 4 blocks. And the poetries that you guys need to complete 1 5 15. Seriously कोई बहुत बड़ी poetries नहीं है, गिनती के 2-3 blocks लगे हमारे पास। The next one we have, सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर ये हाई मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोर्ट्स हैं, हाई मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोर्ट्स। सर मेरे पास आता है विलियम बटलर यीट्स, टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, थॉमस हजेस एंड हेनरी। अब इनमें मुझे क्या करना है? सर मुझे करनी है नो सेकेंड ट्राई। सीरियसली द लव सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफोक आपने इंग्लिश ऑनर्स में किया हुआ है। चर्च गोइंग बाय विल्सन, डेफिनेटली। विल्सन वेडिंग, हॉक क्रॉसिंग छोड़ दो, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट। डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट सब छोटी सी पॉइंट में शुरू कर दे, खत्म हो जाएगा, यू बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा यार यहाँ पे पोएट्री को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी पोएट्री। पोएट्री को पढ़ने से ना पोएट का थॉट पढ़ना होता है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कुकिंग इन द माइंड ऑफ पोएट। उसका थॉट प्रोसेस क्या चल, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसको पहले वर्कआउट करना।
जब आप उसको करोगे तो बाकी चीजें बड़े आराम से गिन कर लोगे। दिस इज रियली रिक्वायर्ड गाइस, इस पे काम जरूर करना। चलो यार आगे आते हैं हमारे पास। सर ये ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने काम करूंगा आपको। आते हैं अमेरिकन, यस अमेरिकन पोइट्स। सर ये दो ब्लॉक्स हमारे, ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7। अमेरिकन सर सबसे पहले मेरे पास होती है राइटर एमर्सन, नेक्स्ट वन विटमैन, यस। नाउ वी हैव पो। नाउ आपने बोला सर लॉन्गफेलो, डिक्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम स्टीवंस, गिन्सबर्ग। सर सबसे पहली पोइट्री जो करनी है पैसेज टू इंडिया। I repeat, passage to India. Can you get 11 करते नहीं करते? I don't have an idea because I could not stop for that. This is something very important because I could not stop for that. After apple picking, a widow lament on a springtime, the emperor of ice cream. Yes, you need to do the Negro speaks in the river, Sunflower Sutra. Yes, ये वो poetry हैं जो आपको on tip होनी चाहिए। विटमैन की एक पोइट्री है द सुपरमार्केट कैलिफोर्निया। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। ये डेफिनेटली उसके चांस होते हैं। क्रिटिकल एनालिज्म में पोइट्री आ सकती है। तो आपने कहा सर मेरे पास कितने हुई 1 2 3 4 5 पोइट्रीज। 15 पहले थी, 15 प्लस 5 22 0 20। तो आई डोंट थिंक सीरियसली कुछ ज्यादा हो गया, बीच में इसको छोड़ दिया। चलिए 1 2 3 4 24 पोइट्रीज स्टिल ना। लास्ट ब्लॉक रह गया रिमेनिंग लास्ट, दैट इज इंडियन, जो सबसे पहले आपने करना है। अब ये वो चीज आ गई, सबसे पहले आप जो शुरुआत करोगे आप इस ब्लॉक से करोगे। यस यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस ब्लॉक एंड दैट प्रिपरेशन लास्ट आप प्रिपरेशन वो आपने यहां से शुरू करनी इंडियन पोएट से। तो यहाँ फर्स्ट मेरे पास आता है सर, मेरे पास है रविंद्र टैगोर, नायडू, एक्साइल, कमलादास, रामानुजम, जे महापात्रा, अरुण कोलत्कर, वी हैव आगा शाहिद अली, चित्रा, के एन दारूवाला। सो सबसे पहली पोइट्री जो मेरे को आनी चाहिए दमयंता टू नारायण और एक्साइल। यस आई नीड टू नो कमला दास एन इंट्रोडक्शन ऑन द मोस्ट मॉडर्न द डांस ऑफ इनॉच। इसको मत छोड़ देना यार, और कौन वाला बात छोड़ सकते हो? सेल्फ पोर्ट्रेट करनी है आपने। हंग जय महापात्रा डेफिनेटली। सुसाइड ऑफ रामा, यस यू मस्ट डू दिस। एज द टाइगर छोड़ सकते हो। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर नहीं छोड़नी है, पेपर में आएगी। सो दीज आर द पोइट्रीज, यस दीज आर द पोइट्रीज जो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है। आई होप यू गोइंग टू फॉलो ऑल दीज। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है। दोस्त हु वांट टू हैव द नोट्स फॉर पेपर दे कैन गेट द नोट्स, फॉलो द प्रोसेस एंड यू गेट द नोट्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। Hi guys, last up preparation for PG 106. Honestly, this video I'm making for you guys specially after reading that text message कि सर प्लीज लास्ट आवर है और हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है एंड वी नीड टू नो कि हम क्या पढ़ के जाएं तो वी बी एबल टू क्रैक दिस पेपर। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर दैट इग्नो इज हैविंग। यस इग्नो के बाद जो पेपर है उनमें टफेस्ट से एक ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या सर हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं? ऑनेस्टली जस्ट वन डे वी हैव एंड वी cannot go through the entire text। मैंने यहाँ सारी डोमिनेंट पोएट्रीज along with the dominant poets डिफाइन कर दी, लेकिन क्या मैं सारे करने को कहूंगा? डेफिनेटली नहीं कहूंगा। मैं आपको कहूंगा आपको कुछ लिमिटेड करके जाने और वो क्लियर करना। along with that I am going to give you the some major things जो पेपर में आने वाली। सबसे पहली चीज भाई एक आर्टिस्ट होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कैसे सॉल्व करते, करने का तरीका क्या है, क्या बेस्ट होगा कि आप आरटीसी को सॉल्व कर लोगे एंड यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। देखो एक कंफर्म है दैट वी डू हैव द 24 मार्क्स क्वेश्चन एज एन आरटीसी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आना है, वो भी 24 नंबर का। तो पहले तो वो क्लियर कर लेना कि वो आना ही आना है, नो डाउट क्यों आएगा। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। सर एक आएगा हमारे पास क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ फॉर्म। आई रिपीट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ फॉर्म, और दूसरा आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएट। 3 क्वेश्चन डन हो गए। सर यहाँ पे हो गए क्वेश्चन अराउंड 60 नंबर का पेपर मैंने साइड कर दिया आपका, जो कंफर्म है आना। ठीक है, उसके बाद आएगा शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे या तो होंगे लिटरेरी टर्म्स, आई रिपीट लिटरेरी टर्म्स जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सर ये कौन सी होती है? जैसे कि सोनेट क्या होता है, ऑनेस्ट होगा ना, व्हाट इज सोनेट? सोनेट कैसा, सोनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सर व्हाट डज मीन बाय राइमिंग स्कीम्स, उनको डिफाइन करना होगा। ठीक है, विक्टोरियन पोएट्स जो थे जेफरी चॉसर के बारे में डिफाइन करो।
इन टर्म्स को लिखना आ सकता है पेपर में, आ नहीं सकता, कंफर्म आएगा गाइस। तो शॉर्ट नोट्स कंफर्म है। फिर दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप, और फिर दो क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप सर, जिसमें एक कंफर्म क्वेश्चन होगा इंडियन इंग्लिश पोएट से। आई रिपीट, इंडियन इंग्लिश पोएट्स, योर लास्ट ब्लॉक, यस दिस ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक, इससे क्वेश्चन होगा कंफर्म, ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा से यहां से वर्ड्सवर्थ, दैट इज रोमांटिक से। पहले क्लियर करो, जिन्होंने नहीं लिखा, जो नहीं फॉलो करे, रिग्रेट लेटर, सॉरी आई कांट हेल्प इट, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम से पहले आके बता रहा हूँ, तो आप प्लीज उसको फॉलो अप कर लो ताकि आप चीजें बड़ा आराम से क्लियर करो। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर। सारे के सारे ब्लॉक्स अगर मैं बोलता हूँ, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक सर, इट्स इंग्लिश। ऑनेस्टली दिस इज द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में मेरे पास विलियम शेक्सपियर है, मेरे पास जॉन मिल्टन है, मेरे पास जॉन डॉन है, एंड्रयू मार्वल है। एंड्रयू मार्वल की टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, ऑन टिप कर लेना, द एनिवर्सरी एंड रेलिक, जॉन डॉन 100% टिप्पणी, और कुछ मत करना फर्स्ट ब्लॉक से, सीरियस बोल रहा हूँ। एल एलिग्रो एंड पेंसेरो या हीरोइक कपलेट्स या सर होली सोनेट्स पकड़ लो तो टाइम वेस्ट कर लो, कोई जरूरत नहीं, सीरियसली कोई जरूरत नहीं। मैंने फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट बोले, 3, दैट इज द टू स्क्वायर मिस्ट्रेस, द रैलिक और द एनिवर्सरी। सनराइजिंग नहीं बोली मैंने आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब देयर आर चांसेस बट 0.01%, तो मैं उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा। फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ 3 पॉइंट बोले मैंने, जो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। So what was the first block? The entire first block. So we have William Shakespeare, John Milton, John Donne, Andrew Marvell, Holy Sonnets, L.A. Duell, Penseros, the Anniversary, the Relic, Two Square Misters. These are the poems जो हमें करनी। तो इतनी सारी poems करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बेसिक्स बोले सिर्फ उसको फॉलो करना है। यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं चाहूंगा सीरीज की आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। यस यू कैन जूम एंड क्लियर ईच एंड एवरी नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट्स। नेक्स्ट फेज पे आते हैं, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट सर। क्या कुछ है हमारे पास, वी हैव द अदर पेपर्स टू। जो बच्चे मेरे चैनल पे आते हैं लगातार आते हैं, उनको पता है दैट दे कैन जॉइन द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स चल रहे हैं, काफी टाइम चल रहे हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप लोग नोट्स दे सकते हो एग्जाम के लिए, ताकि आप चीजों बड़ी इजीली ग्रैब करो। द एंटायर चॉइस इज योर्स। मैंने इसमें किसी को नहीं बोला कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हाँ मैं ग्लिम्स देता हूँ कि भैया ये चीजें आपको कर लेनी। और इस पेपर को पास करने का सिंपल सा वे, बट आराम से क्लियर करते हो। आपको बेसिक्स फॉलो करने हैं, हाँ रिपीट, बेसिक्स को फॉलो करो। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना गाइस, अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। जंप नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वन सर। दिस इज द मेजर ब्लॉक। हम बोलते हैं लॉन्ग 18th सेंचुरी पोम्स सर। ये मेरे पास जॉन ड्रायडन है। आई हैव क्रिटिक्स, सटायर, आई रिपीट, इट्स अ क्रिटिक, इट्स अ सटायर, इसे न्यू क्लासिकल भी कह सकते हैं। जॉन ड्रायडन, हेनरी पॉप, वी हैव सैमुअल जॉनसन एंड थॉमस ग्रे। सर कौन सी पोएट्रीज है? मैकफेक्नो, ऑन टिप कर लेना गाइस, आई रिपीट, मैकफेक्नो को ऑन टिप कर लेना। एसे टू मैन पेपर में आएगी। वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, एल्गी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। यस, एल्गी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, द लास्ट वन, दैट्स सीसी कंट्री चर्च यार्ड। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए भाई हमें क्या करना है। Am I going to leave this one? No, I'm not going to leave Macfleck. No, I'm not going to leave an essay to the man on a vanity of human wishes. Yes, that's really important. ये तीनों की तीनों में कर चलूंगा। 3 मैंने फर्स्ट में बताई थी, 3 मैंने सेकंड में बता दी। 3 2 6। तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। आई होप यू आर राइट इन दिस। लिख भी रहे हो ना, नहीं लिख रहे तो प्लीज दीवार से सुनो, समझो और फिर उस पर काम करो। Jump to next section. That is the most important block. So this is the romantics. Yes, romantics. So romantics में मेरे पास William Wordsworth आता है. So I have Samuel Taylor Coleridge. Yes, Lord Byron, P.B. Shelley, and John Keats. P.B. Shelley and John Keats are the most dominant. Off to the west wind. पहले लिख लेना. बार बार नहीं बोलूंगा. Off to the west wind. Off to the nightingale. दिमाग में रखना guys. भूल मत जाना. Or to the west wind and or to the nightingale. चलो यार, कौन सी पॉइंट्स हमारे पास? इमिटेशन एंड मॉर्टैलिटी कर सकते हो आप, दैट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे, कुबला खान, आई रिपीट, कुबला खान, याद रखना। नेक्स्ट वी हैव और टू द वेस्ट विंड, आई टोल्ड यू अर्लियर, टू अ स्काईलार्क एंड और टू नाइटिंगेल। तो भैया कुबला खान, और टू नाइटिंगेल और टू द वेस्ट विंड।
तीन 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 भाई, 3 3 9। अभी तक नो बॉम्ब्स हुई। आई होप आप लोग इसको फॉलो करेंगे एंड गोइंग टू क्रैक ए पेपर इजी टुमारो। कल पेपर है आपका, कल नहीं तो परसों 12 और 13। आई जस्ट हैव एन आइडिया कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। जंप टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सर ये ब्लॉक है हमारा विक्टोरियंस का। सर विक्टोरियन सर इसको हमें करना है, वी नीड टू क्लियर विक्टोरियन सर एंड डू टेंसन सर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ब्राउनिंग माय फेवरेट, Matthew Arnold, Hopkins, Hardy, Lawrence. So this is something very important. The Spender Force, the first one जो करनी है, TS ideal TS छोड़ सकते हो, Ulysses करना ही करना, Andrew Delsato, Robert Brandweber, yes you have to do. The Scholar Gipsy, yes you need to do. Fight Beauty, yes you need to do. Great Things and Beverly Janitans. तो यहाँ आपने तीन ही बताई। मैं नहीं बता सकता था कि मैंने बोला था आपको ये आएगा। तो यहाँ पे स्पेंडर फोर्स, यूलिसिस एंड यूडेलसाटो, द स्कॉलर गिप्सी, पेट ब्यूटी, ग्रेट थिंग्स एंड बेरिक जेनेटिक्स। सर कैसे करेंगे, ऑनेस्टली कैसे करेंगे? लास्ट आ रहे इस चैनल पे सारे वीडियोस हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो को आप लोग क्या करो, फॉलो कर पाओ, एक्सेस कर पाओ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, yes 1 2 3 4 5 6, 6 poems from this battle block। 9 plus 6 15, 1 5 15। तो यार ये हो गया हमारे फर्स्ट 4 blocks and the poetries that you guys need to complete 1 5 15। सीरियसली कोई बहुत बड़ी पोएट्रीज नहीं है, गिनती के 2-3 ब्लॉक्स आ गए हमारे पास। द नेक्स्ट वन वी हैव, सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर ये हाई मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स है, हाई मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स। सर मेरे पास आता है विलियम बटलर यीट्स, टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, थॉमस हजिस एंड हेनरी। अब इनमें मुझे क्या करना है? सर मुझे करनी है नो सेकंड ट्राई। सीरियसली द लव सॉन्ग जे एल्फ्रेड प्रूफो आपने इंग्लिश ऑनर्स में किया हुआ है। चर्च गोइंग बाय विटसन, डेफिनेटली विटसन वेडिंग, हॉक लॉस्टिंग छोड़ दो, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट। डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट सब छोटी सी पॉइंट में शुरू कर देखा था मुझे, कैन यू बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा यहाँ पे पोएट्री को कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी पोएट्री। पोएट्री को पढ़ने से ना पोएट का थॉट पढ़ना होता है। You guys need to understand what is actually cooking in the mind of poet। उसका थॉट प्रोसेस जब उसके दिमाग में चल क्या रहा है उसको पहले वर्कआउट करना। जब आप उसको करोगे तो बाकी चीजें बड़े आराम से ग्रिप करोगे। दिस इज रियली रिक्वायर्ड गाइस, इस पे काम जरूर करना। चलो यार आगे आते हैं हमारे पास। सर ये ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट था जिसपे मैंने काम करने को आपको। आते हैं अमेरिकन, यस अमेरिकन पोएट्स। सर ये 2 ब्लॉक्स हमारे, ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7। अमेरिकन सर सबसे पहले मेरे पास आती है राइटर एमर्सन, नेक्स्ट वन विटमैन, विटमैन यस। नाउ वी हैव पो। नाउ आपने बोला सर लॉन्गफेलो, डिक्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम स्टीवंस, गिन्सबर्ग। सर सबसे पहली पोएट्री जो करनी है पैसेज टू इंडिया। I repeat, passage to India. Can you get an 11 करते नहीं करते? I don't have an idea because I could not stop for that. This is something very important because I could not stop for that. After apple picking, a widow lament on a springtime, the emperor of ice cream. Yes, you need to do the Negro speaks in the river, Sunflower Sutra. Yes, ये वो poetry हैं जो आपको on tip होनी चाहिए। विटमैन की एक पोएट्री है, The Supermarket in California. If you want to do, you can do. ये डेफिनेटली उसके चांस होते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में पोएट्री आ सकती है। तो आपने कहा सर मेरे पास कितने हुई 1 2 3 4 5 पोएट्रीज। 15 पहले थी, 15 प्लस 5 22 0 20। आई डोंट थिंक सीरियसली कुछ ज्यादा हो गया, बीच में इसमें छोड़ दिया। 1 2 3 4 24 पोएट्रीज स्टिल नाउ। लास्ट ब्लॉक रह गया रिमेनिंग लास्ट, दैट इज इंडियन, जो सबसे पहले आपने करना है। अब ये वो चीज आ गई, सबसे पहले आप जो शुरुआत करोगे आप इस ब्लॉक से करोगे। यस यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस ब्लॉक एंड दैट प्रिपरेशन लास्ट आप प्रिपरेशन वो आपने यहां से शुरू करनी इंडियन पोएट से। तो यहाँ फर्स्ट मेरे पास आता है सर, मेरे पास है रविंद्र टैगोर, नायडू, एक्साइल, कमला दास, रामानुजम, जे महापात्रा, अरुण कोलतकर, वी हैव आगा शाहिद अली, चित्रा, के.एन. दारूवाला। सर सबसे पहली पोएट्री जो मेरे को आनी चाहिए है दमयंता टू नारायण और एक्साइल। यस आई नीड टू नो। कमला दास एन इंट्रोडक्शन ऑन द मोस्ट वन, द डांस ऑफ इनॉच। इसको मत छोड़ देना यार,
और वाला मैं छोड़ सकते हो, सेल्फ पोर्ट्रेट करनी यहाँ पे, हंग जैद महापात्रा, डेफिनेटली, सुसाइड ऑफ रामा, यस यू मस्ट डू दिस, एजमेल द टाइगर छोड़ सकते हो, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर नहीं छोड़नी है, पेपर में आएगी। सो दीज आर द पोएट्रीज, यस दीज आर द पोएट्रीज जो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है। आई होप यू गोइंग टू फॉलो ऑल दीज। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर नीचे आ रहा है, दोस्त हु वांट टू हैव द नोट्स फॉर पेपर, they can get the notes, follow the procedure and you get the notes. So wish you all the best, guys.